नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। मैं नमू मलिक आप सबके सामने आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस क्लास में, जिसमें आज हम आत्मनिर्भर भारत की कहानी में एक और अध्याय जो जुड़ा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपने आज से 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज़ की जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मीडिया ने कवर की है, जिसको लेकर चाइना ने, रशिया ने आपत्ति भी जताई थी। वो है अमेरिका का प्रोजेक्ट गोल्डन डोम, ठीक है, जो कि कहीं न कहीं इंस्पायर है इज़राइल के आयरन डोम से, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ये आयरन डोम से कई गुना ज़्यादा जो है वो सक्षम होगा। इसकी जो पहुँच है वो अंतरिक्ष तक रहेगी। गोल्डन डोम अमेरिका एक ऐसा सुरक्षा कवच या रक्षा कवच बनाना चाहता है जिससे दुनिया के किसी भी कोने से अगर उनके सामने कोई खतरा, उनके ऊपर कोई खतरा मिसाइल के ज़रिए, किसी भी तरीके की मिसाइल के ज़रिए कोई खतरा आ रहा है, तो वो उसको हवा में ही नष्ट कर दे। दैट मीन्स कि जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम या फिर S-400 को देखा होगा, ठीक है? तो अमेरिका 2029 तक इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है पूरा कर लेगा और $175 बिलियन जो है इसमें पूरे खर्च होने वाले हैं। चलिए, ये तो हो गई अमेरिका की बात। उसके अलावा आप सबको पता है कि आज हमारे भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर या फिर कई सभी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई अमेरिकन्स के द्वारा ही, ठीक है? में कहा गया था कि भारत के लिए जो असली खतरा आगे आने वाले सालों में पैदा होगा, वो पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है? पाकिस्तान को भी पता है और दुनिया को भी पता है और इवन भारत को भी पता है कि पाकिस्तान आज के वक्त में जिस हालात में है, वो भारत के साथ युद्ध के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी धमकी दे। हमारे लिए जो असली खतरा है वो है चाइना, ठीक है? तो आपने चाइना के पास भी डिफेंस सिस्टम है, आप सबने उसका जो नमूना है वो पाकिस्तान में देख ही लिया होगा। लेकिन हमें साथ-साथ ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना जो है पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे, म्यांमार जैसे देशों को अपना रद्दी सामान ही बेचता है। आज के टाइम पर चाइना जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री में भी बहुत आगे निकल चुका है, जो वो जगज़ाहिर कई बार नहीं करता है अपनी बातों को। ऐसे में भारत को भी अपने देश में बनाया हुआ, अपने देश के द्वारा बनाया हुआ एक डिफेंस सिस्टम S-400 के जैसा, आयरन डोम के जैसा उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए भारत ने या फिर कहिए भारत में जो DRDO और बेल ने मिलकर ये प्रोजेक्ट कुशा जो है वो तैयार किया है। बहुत जल्द जो है भारत के पास अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो कि S-400 और इज़राइल के आयरन डोम, इन दोनों का मिक्स कहा जा रहा है, ठीक है? यानी कि इन दोनों से वो प्रेरित होगा। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन आप सबको पता है कि उसके खरीदने के लिए कितने ज़्यादा पैसे जो है वो रशिया को दिए गए थे। और आज के टाइम पर जब जियोपॉलिटिक्स इस कदर जो है आपका बदल रही है कि रशिया के अंदर भी चाइनीज़ प्रभाव जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें अपने भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में। तो प्रोजेक्ट कुशा जो है वो क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में एक बार समझते हैं। अब बिल्कुल भारत के दुश्मनों की वैसे भी खैर है नहीं। कुशा प्रोजेक्ट से मजबूत होगा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 की तरह ही ये पावरफुल होगा। लेकिन हमें यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, बहुत अच्छा कदम है कि हम S-400 जैसा एक डिफेंस सिस्टम अपने भारत में जो है वो अपना बना रहे हैं। लेकिन हमें कहीं न कहीं अपना जो फ़ोकस है वो गोल्डन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से रखना होगा, ताकि भविष्य में जाकर हम टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में पीछे ना रहे, ठीक है? अच्छा, BL द्वारा बनाई गई आकाश मिसाइल सिस्टम जिसने धूम कह सकते हैं आप मचा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन। और हाँ, हाल ही में एक न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको हाईटेक बनाने के लिए। तो ये एक कंसर्न और हमारे भारत के लिए पैदा हो रहा है।
हालिया सफलता से उसका ध्यान आकर्षित किया है। आकाश जैसी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली प्रमुख रक्षा क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल प्रोजेक्ट कुशा के तहत S-400 के जैसी स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम बनाने में जुट गया है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अगर हमने आकाश को बना लिया है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्वर्ण मंदिर को बचाने में आकाश की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो हमें और क्यों ज़रूरत है? देखिए, आकाश जो डिफेंस सिस्टम है, वो आपका छोटी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। हमें लंबी दूरी वाला और ज़्यादा हाईटेक डिफेंस सिस्टम चाहिए। इस वजह से हमने प्रोजेक्ट कुशा जो है वो शुरू किया है। इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है? आकाश जैसी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली आपकी बेल, और इसमें जो इनका साथ देंगी या फिर जो इसको लीड करेगा, दैट इज़ हमारा DRDO। ये आपको इसको बना रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स ये हैं कि कंपनी का लक्ष्य है 12 से 18 महीने के प्रोटोटाइप को पूरा करने का है। उसके बाद उपयोगकर्ता परीक्षण यानी कि इसके फिर टेस्टिंग करी जाएगी, जो 12 से 36 महीने तक आपकी चल सकती है। प्रोजेक्ट कुशा का नेतृत्व DRDO कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, और उनका उद्देश्य है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो दुश्मन देश की तरफ से आने वाले ड्रोन्स, विमान, मिसाइल्स जैसे विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला जो है वो कर सके और उससे हमारे देश के आम नागरिकों को बचा सके। अच्छा, बेल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान और दिया था। उनके अध्यक्ष का नाम है प्रबंध निदेशक जो है मनोज जैन। उन्होंने कहा है कि हम DRDO के साथ विकास साझेदार हैं और संयुक्त रूप से कुशा की कई सिस्टमों को बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो रडार और जो नियंत्रण प्रणालियां हैं उनको विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा के अलावा ऐसा नहीं है कि डिफेंस में हम केवल एयर डिफेंस सिस्टम अभी के लिए वो कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा नीड है। हमें अपने खुद के ड्रोन्स की नीड है, ठीक है। हमें एयर डिफेंस सिस्टम की नीड है, हमें हाईटेक मिसाइल्स की नीड है। ये सारी नीड्स को पूरा करने के लिए बेल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी, जिसको कोर्सम कहा जाता है, उस पर भी काम कर रहा है। कंपनी ने इस परियोजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की इनको उम्मीद है, जो हमारी तीनों सेनाओं के लिए उनकी जो संयुक्त आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आपने जाना होगा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर कंडक्ट किया है पाकिस्तान के खिलाफ। तीनों सेनाओं को कहते हैं ना कि कोई कमी ना रहे, जज्बा उनके अंदर बहुत है। और अगर हमारे भारत सरकार या हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिल जाए, हाईटेक हथियार उनको मिल जाए, तो फिर कहने ही क्या है ना। फिर तो सही में दुश्मन की खैर होगी नहीं। आकाश वायु रक्षा प्रणाली जिसकी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है, ठीक है, आकाश के रूप में। लेकिन अभी के लिए ये आपकी इसमें क्या है कि ये थोड़ा कम दूरी वाला आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर ही है, और 70 से 80 किलोमीटर आकाश NG जो इसका नया संस्करण आ रहा है, जो इसका नया वेरिएंट आएगा, उसकी रेंज जो है इसमें बढ़ाकर आएगी आप सबके सामने। छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है। फायर एंड फॉरगेट मोड में ये काम करती है, और ये पूरी तरीके से स्वचालित टारगेट एक्शन में काफी तेज है, ठीक है। 20 फीट लंबी है, 710 किलो वजन है, और 60 किलो का ये वॉरहेड जो है वो लेकर चलती है। एक बार में ये 12 टारगेट को जो है वो हिट करती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हमें इसी में ही थोड़ा और ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। हमें लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। हमें एक साथ जो बहुत ज्यादा टारगेट को भेज सके, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तुर्की से ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए गए थे, वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, और एक साथ कई सारे ड्रोन से एक साथ 350 400 के आसपास ड्रोन जो है वो भारत की तरफ भेजे गए थे। तो ऐसे में हमें S-400 या उससे भी ज्यादा बेहतरीन किस्म का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जो एक साथ कई सारे आपके निशाने जो है वो भेज सके, उनको डिटेक्ट करके। और अगेन मैं आपका एक बार ध्यान फिर से यहाँ पर गोल्डन डोम पर आप देख सकते हैं। उन्होंने जो ट्रम्प साहब ने जो गोल्डन डोम का, ठीक है, आपका पूरा का पूरा एक तरह से कहिए क्या आप उसको बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है दिखाया था कि इस तरीके से ये होगा और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष तक जो है इनकी पहचान होगी। किसी भी तरीके की कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन अगर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा। और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। खैर, इतना खर्चा कर रहे हैं
तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इलोन मस्क की कंपनी भी यहाँ पर साथ में है। डिटेक्टर्स ट्रैक रॉकेट्स एज दे आर फायर्ड, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्टर्स देखिए, इंटरसेप्टर्स है, सारे मतलब इंटरसेप्टर फॉर द रिसीविंग सिग्नल, ठीक है। तो गोल्डन डोम देख सकते हो, इजराइल के पास बहुत पहले से ही, लाइक आपका 2011 से ही आयरन डोम उनकी डिफेंस प्रणाली है। लेकिन हाँ, उनसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसकी जो कहते हैं कि जो प्रतिशतता है वो पूरी 100% नहीं है। बहुत सारे ड्रोन्स या फिर बहुत सारी मिसाइलें जो है वो ईरान के द्वारा या जो यमन के द्वारा आपकी दागी गई थी, वो इज़राइल के अंदर भी जाकर पड़ी थी। और एक साथ अगर इतने देश हमला कर रहे हैं, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मार तो खा ही जाएगा। बट हाँ, आकाश फुल एक्यूरेसी से काम किया है, और हमें आकाश जैसा और उससे बेहतरीन मॉडल जो है वो अपने भारत में बनाने की बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे नीड है। जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं कि कल को जाकर चाइना बांग्लादेश के साथ तो खैर नहीं होगा, और पाकिस्तान के साथ भी छोटी-मोटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकती है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की कह सकते हैं हम औकात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर हथियारों की धमकी वो देता रहेगा, बट हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है, अपने डिफेंस को अपने ही द्वारा बनाए गए डिफेंस सिस्टम से मजबूत करना है। तो ये आप सबके लिए ऑपरेशन कुशा या फिर कहे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में छोटी-सी जानकारी थी। आपका इस पर क्या तर्क है कि हमें क्या आत्मनिर्भरता की ओर बहुत ज़्यादा जल्दी कदम बढ़ाने चाहिए? हमारी सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फंड रिलीज़ करके? आप अपने व्यूज़ जो है यहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।